नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में आज शीतकालीन सत्र के अंदर श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बिल को पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट बिल को भी आज शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है। फिर रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल भी आज पेश हुआ है। हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन बिल को भी पेश किया गया है। यह महत्वपूर्ण बिल है जो कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान पेश किए गए हैं। श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बिल, पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, ये सब बिल आज पेश हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन बिल को भी आज शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में पेश किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तो शीतकालीन सत्र की कार्रवाई अभी चल रही है और इस दौरान ये अहम बिल है जिनको आज पेश किया गया है, जिसमें हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है, भीमेश्वरी देवी मंदिर बिल है, हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन बिल है। ये महत्वपूर्ण बिल है जिनको पेश किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में। को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लघु नहर निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लघु नहर निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा लघु नहर निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3। प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय कृषि तथा कृषि किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हरियाणा राज्य नलकूप निरसन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य नलकूप निरसन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा राज्य नलकूप निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा राज्य नलकूप निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा राज्य नलकूप निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।
जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3, प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। सर, इतने एक्ट रिपील हो गए, गवर्नमेंट का थोड़ा सा वाइज इनफ होना चाहिए कि देयर शुड हैव बीन ओनली वन रिपीलिंग बिल और उसके नीचे इन एक्ट का नाम लिखना चाहिए था। सेम प्रैक्टिस बीइंग इन द पार्लियामेंट आल्सो, इन स्टेट आल्सो। इसलिए 5-5 बिल के लिए इतनी एक्सरसाइज, इतनी बार आप टाइटल को पास करवा रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, फिर कंसेंट दे रहे हैं, कुछ है पूरी लिस्ट आया है उसके अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट इज रिपीलिंग, ये रिपीलिंग उसके एम जो नियक्त आपने ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं और एक ही में ही सारे के सारे रिपील हो जाएंगे। नहीं, उनका अलग अलग टाइटल होता है, अलग अलग बिल का। नहीं, अलग होता है। इट्स इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। सारे रिपीलिंग एक्ट आता है एवरी सेशन रिपीलिंग एक्ट आता है। उसके लिए गवर्नमेंट विल एग्री टू इट। बाकी गवर्नमेंट की मर्जी है जितना टाइम। इसको अध्ययन करा लेना चाहिए। अगर इस एक प्रस्ताव से ही सारे रिपील होते हैं, उसमें एक में ही सब करके उसी का एक प्रस्ताव बनाया जाए और उसको एक बार में करके और सारे करेंगे तो समय भी बचेगा। लेकिन फिर भी इसका अध्ययन आप लोग करा ले तो अच्छा रहेगा। हर बिल का टाइटल अलग अलग है, वो एक टाइटल के अंदर कैसे पास कर देंगे। माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार दिनांक 27 दिसंबर 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है जी। नहीं, तो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है सोमवार तक के लिए। ये अहम जानकारी है। पंचायती राज अमेंडमेंट बिल समेत कई ऐसे अहम बिल हैं जिनको पेश किया गया है। तो अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, ये बड़ी जानकारी है और कल तक के लिए ये कार्रवाई स्थगित हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। आज हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इस बिल को पेश किया गया। पहले दिन की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि तमाम विधेयकों को आज सदन के पटल पर रखा गया है और अब कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की यह कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और 11 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और आज ये जो बिल पेश किए गए हैं
क्लॉज बाय क्लॉज अब उसके बाद इन बिल के ऊपर चर्चा होनी है। तो कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। यह अहम जानकारी है। आज कई अहम बिल जिनको पेश किया गया पहले दिन के अंदर अहम बिल थे। लगातार आपने देखा कि कुछ ऐसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं जिनको लाया गया था विधायकों के द्वारा, उनको भी आज रखा गया। कुछ सवालों के जवाब भी आपने देखा संबंधित विभाग से दिए गए। गृह मंत्री अनिल विज ने भी आपने देखा कि तमाम सवालों के जवाब को दिया। और अब कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कल 11 बजे फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। पहले दिन की कार्रवाई आज कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और पहले दिन की ये कार्रवाई है जिसको स्थगित किया गया है। कल 11 बजे दोबारा से ये कार्रवाई शुरू होगी। तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इनेलो विधायक अभय चौटाला की तरफ से नकली शराब के मुद्दे को उठाया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा सदन के अंदर, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो सूची बनाई गई है, इस सूची के ऊपर साइन पता है किसके हैं? आपका जो पुलिस कमिश्नर है वहां पे, विकास अरोड़ा, इसने ये सूची जारी करी है कि ये 45 लोग जो है थानों की दलाली करते हैं, ये इन तरह के अवैध काम में शामिल है। अब इस तरह के लोग अगर शामिल होंगे तो आप इस काम को कैसे रोकोगे ये बताओ। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हो कि हम किसी एक भी बदमाश को यहां टिक करके रहने नहीं देंगे, हरियाणा छुड़वा देंगे। आप ही बना दे रहे हो, आप ही उनको यहां पे ठहरा रहे हो, आपने उनको छूट दे रखी है। वो मर्जी जिस थानेदार का गला पकड़ के थानेदार की पिटाई कर देते हैं, मर्जी जिस थानेदार से किसी बदमाश को छुटा करके ले जाते हैं। ये चर्चा पहले भी इस हाउस में इन लोगों के बारे में हो चुकी है। ये दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके ऊपर आपकी सरकार के द्वारा अंकुश लगाने के बजाय पना देने का काम किया जा रहा है। आप 22 के 22 जिलों की जो रिपोर्ट इस तरह की आई है आपके पास है, उसको भी सार्वजनिक करो ताकि पता लगे कि कौन कौन लोग जो हैं थानों की दलाली में शामिल है और वो किन राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, किन राजनीतिक व्यक्तियों के साथ उनके संबंध है। मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आज तो आप नहीं दे पाओगे, लेकिन कल या परसों में अगर पूरी डिटेल हमें आप दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रदेश के लोगों को एक अच्छी जानकारी मिलेगी और आपसे उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई भी करोगे। तो वहीं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की तरफ से भी नकली शराब के मुद्दे को उठाया गया। उन्होंने भी आज सदन में क्या कुछ कहा, सुनिए। आदमी की जान जाना, चाहे अवैध शराब का मसला हो, जहरीली शराब का मसला हो, चाहे नशे का मसला हो। एक तरफ आज हमारे मंत्री जी ने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी कि मैं बुरे काम करने वालों को बख्शूंगा नहीं। अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज की। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना होगी। सरकार क्या कर रही है, सरकार का दायित्व क्या है, ये निर्भर करता घटना होने के बाद आपने एक्शन क्या लिया। ये 2020 की कमेटियां बनी पड़ी हैं, 4 कमेटियां, उनके ऊपर एक कमेटी और बना दी कि उनका अध्ययन करेंगे। भाई एक्शन क्या है, कौन अधिकारी शामिल थे, किसकी वजह से घोटाला हुआ, अवैध शराब कौन बिकवा रहा था। वही वाली बात है कि चुईया भी अंदर गई क्या आज तक, किसी पे कोई एक्शन क्या हुआ। अब 1 सदस्यीय कमेटी है, 4 कमेटियां पहले हैं जवाब में, उसके ऊपर एक कमेटी और बना देना जब तक 2024 आ जाएगा। पर एक्शन कब होगा मंत्री जी, एक्शन चाहिए। हरियाणा की जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि जिस हिसाब से आपके बारे में कहा जाता है। और दूसरा, आज हमें बड़ी शर्म आती है, हम एनसीआर के पार्ट हैं, हमारे बच्चे इस नशे के अंदर डूब रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं जवान। फरीदाबाद में ओवरडोज की वजह से जवान बच्चे चले गए और किसी को कुछ नहीं हो रहा। चाहे करप्शन की बात कर लें, चाहे इन मामलात की कर लें, चाहे और किसी चीज की कर लें। आज हरियाणा के बारे में
एक चीज फेमस हो गई है देश के अंदर, एनसीआर के अंदर बैठे हम, हरियाणा में एवरीथिंग इज परचेजेबल एंड मैनेजेबल। आदमी की तो विपक्ष के इन आरोपों का गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने सदन में आज क्या कुछ कहा, सुनिए। जो शराब के बारे में सूचना आई थी उसके बारे में मैंने एक एसआईटी बनाई थी टीसी गुप्ता जी की रहनुमाई में। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें दो थी, एक तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और एक विजिलेंस जांच के लिए जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। अधिकारियों के खिलाफ जो जो आदेश थे उनको कला रामचंद्रन की कमेटी बना के उनको कर दिया गया था और जो विजिलेंस को जांच दी गई उसका अभी मैंने कुछ ही दिन पहले डीजीपी विजिलेंस से जवाब मांगा था कि इस जांच में क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने मुझे लिखित जवाब में बताया कि 209 लीकर कॉन्ट्रैक्टर्स की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा चुकी है। 111 ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। 869 गजटेड एंड नॉन गजटेड ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट and 23 persons related to distilleries, breweries and bottling plants have been recorded during this inquiry so far. We have nothing to hide. कुछ भी हमको छुपाना नहीं है। जो कार्रवाई चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सदन में अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई सही है लेकिन इस कार्रवाई की सजा पूरे परिवार को मिले ये सही नहीं है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाकर संपत्तियां बनाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम संबंधित विभाग को सारा डाटा देते हैं कि इतने केसेज हैं इसके खिलाफ और इतने वो हैं। टोटल 178 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है सर, जिसमें से 72 रिलेटेड टू मादक पदार्थों से है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कानून पसंद व्यक्ति को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। आपके संज्ञान में भी अगर कोई होगा आप हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम प्रदेश से ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, शराब, माफियाज, हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने स्वयं उसमें ये जोड़ दिया आगे कि जिन लोगों के मकान तोड़े या जिनके खिलाफ कार्रवाई करी, मुख्यमंत्री जी इस मामले में अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया, सबूत के साथ किया। सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो आपसे लेना मैंने तो एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से आप मेरी भावनात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई,
ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ, तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ये वापस लेकर के अपनी बात करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस इशू को किसी ने यहां रेज किया तो मैंने किया है, और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया आज तक। अगली सुन लो आप, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, दो हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? ठीक है, ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं जिनके ऊपर लोगों के बने बनाए मकान, जिनका उस तस्करी से कोई संबंध नहीं है, कोई डिटेल है तो आप तोड़ दिए गए। कोई आपके पास डिटेल है क्या? मैं आपको एक चीज कोई आपके पास डिटेल? अबे जी, आप मेरी बात तो सुन ले, मैंने कोई डिटेल है क्या? डिटेल ही बता रहा हूं। हाँ बताओ, डिटेल दे दो। आप अपने आप लिख करके दो। से पूछे, मैंने आपके एसपी सरसा के पास गंगा गांव के एक आदमी के मकान को तोड़ने का नोटिस दे दिया। मेरे पास पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के आए, उन्होंने आकर के कहा कि ये मकान जिस आदमी का है, ये आदमी आज तक कभी इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कभी ये नशे के मामले में सम्मिलित नहीं है, मेरे पड़ोस का गांव है। मैंने एसपी को टेलीफोन करके ये बात कही कि एसपी साहब आप पहले इसकी जानकारी ले लें, फिर ये नोटिस जो है इस पर कार्रवाई करें। एसपी ने बाकायदा तौर पे उस नोटिस के ऊपर पता कराया। मैंने उसकी जो व्यक्ति जिसका मकान था, मैंने उसको कहा भाई कोई तेरा मकान का सबूत तेरे पास है? वो कहने लगा मेरे पास मेरी फर्द है, इसकी जो है गिरदावरी है। तो मैं बोले कागज देकर के तू एसपी के पास चला जा और जाकर के एसपी को दिखा दे। पूरी पंचायत जाकर के एसपी को सारे कागजात ले जाकर के दिखा करके आई, उसके बावजूद जो है उसका मकान तोड़ दिया गया। केवल प्रशासन के दबाव में नहीं, ये दबाव जो है आपके ऊपर के जो मंत्री बैठे उनके दबाव की वजह से तोड़ दिया बेचारे का।